हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सवाल उठाए हैं, जो कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर स्टूडेंट्स के लिए। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट है दोस्तों, तो सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान से संबंधित हमने प्रश्न को उठाया है। तो दोस्तों, आप एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए और लगाने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हुए। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ था? संविधान से संबंधित प्रश्न। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेड? जो विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश में लागू किया गया था? ऑप्शन एक है फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका USA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विश्व का सर्वप्रथम संविधान लागू किया गया था। तो अब ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू सिटीजन्स हैव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? ऑप्शन एक है 7, 6, 5 या 8। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6, ऑप्शन बी। भारत में 6 मूल अधिकार हैं जो हर सिटीजन्स को प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 6। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत माना गया है। इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है, भारत एक अर्धसंघ राज्य है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत राज्यों का एक संघ है, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन 3, राज्यों का एक यूनियन। चौथा प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इट मीन्स। ऑप्शन एक है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ विकल्प दिया गया है। अब 4 विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ है भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। मतलब भारत के राज्य स्तर पर कहा जाए तो उसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत को कहा गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सेकंड, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत देश को कहा गया है धर्मनिरपेक्ष देश है। याद रखिएगा ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट्स भारतीय संविधान के संबंध में सही है? फर्स्ट है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, यह उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अपना भारत का जो संविधान बना है, यह दूसरे देशों के संविधान से मिलकर अलग अलग देशों से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर भारत के संविधान में बनाया गया है, इसलिए यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पहला स्टेटमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है।
छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ सेड, यह मौलिक संविधान है, यह वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। भारतीय संविधान के रेफरेंस में भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है यह वकीलों का स्वर्ग है। याद रखिएगा, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, क्योंकि जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं ये संविधान के समक्ष होते हैं। तो आप याद रखिएगा, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। दोस्तों आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देखिएगा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पहले से डाल रखा है, तो आप जाके देखिए वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन करके रखिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्रश्न आपसे बन रहे हो तो आप मेरे साथ लगाने की कोशिश करिए और कमेंट में बताइए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव है, देयर इज़ फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान बनाया गया है उस पर विदेशी संविधान का कितना परसेंटेज प्रभाव दिखाया गया है? फर्स्ट है 1/4, 1/4, 2/3, 2/3, 1/4, 2/4, 2/4 या 1/3, 1/3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान पर विदेशियों का 1/3 प्रभाव है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा चौथा नंबर। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। भारत का जो संविधान है इसमें कानून के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? फ्रॉम वेयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिए। ऑप्शन 1 है ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या कनाडा। कानून के समान संरक्षण, यह स्टेटमेंट दोस्तों भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमेरिका। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है दोस्तों कानून के समान संरक्षण। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारत के संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेखित किया गया है वह किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द यूनियन बीन टेकन आफ्टर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या जर्मनी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संघवाद लिया गया है यह कनाडा देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हमारा भारतीय संविधान दोस्तों विदेश के संविधानों से लेकर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर भारतीय संविधान का जो संघवाद है वह कनाडा देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपनी राय बताइए, और आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में संविधान के तीसरे टॉपिक पर से लेकर और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।